वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम लोग जानेंगे परम दयाल श्री ठाकुर के हृदय में दर्द का क्या दर्द है दूसरे के प्रति। वो तो कोई मेजरमेंट नहीं है। उनका ये जो प्रेम है ये नापा नहीं जा सकता है, इसका मेजरमेंट किया नहीं जा सकता है। और आज उनकी जो प्रेम जिस भक्त ने देखा, जिस भक्त ने अपने जीवन में पाया, स्वयं आज उन्हीं के श्रीमुख से वर्णित हैं ये। और वो थे उपेंद्रनाथ मित्र। उपेंद्रनाथ मित्र कहते हैं, मैं अपने पढ़ाई करने के लिए पशुवर्ती गांव में हम गए और वहां पर एक दादा, उससे मुलाकात हुई। वो क्षेत्रदा, और क्षेत्रदा वो पेशे से वकील थे और ठाकुर जी के शिष्य थे। जब जब उनसे मुलाकात होती थी तो वो ठाकुर जी की बात करते रहते थे। और वो, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, राजोईर स्कूल में, वहां के वो संपादक थे। वो जब छुट्टी में घर आते थे तब तब स्कूल के सारे कामकाज को वो करते थे। बीच बीच में मुलाकात होती रही, ठाकुर जी की बात सुनती रहे, सुनाते रहे, हम सुनते रहे। हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति कभी कभी प्रेम जगा, कभी कभी नहीं जगा। इसी बीच में एक दिन अचानक रात के 11 बजे, जहां पे मैं लॉजिंग में रहता था, उस घर पे दरवाजे पर आकर के हमें उपेन उपेन कहकर पुकार रहे हैं। और जब कई बार आवाज लगाए, मुझे लगा ये तो मेरा कोई परिचित आवाज है। बाहर जाके देखते हैं वो खत्रिदा है। अब उनको देखते ही खत्रिदा जो क्षेत्रदा थे, वो सामान्य व्यक्ति थे। उनको बैठने के लिए आसन दिया गया, उनको प्रणाम किया, यथासंभव जो सम्मान करना था उन्होंने किया। अब क्षेत्रदा बताने लगे उपेंद्र को कि अभी मादारीपुर जाना है। तब उन्होंने सोचा कि इतने बड़े सम्मानीय व्यक्ति हमें अगर कह रहे हैं तो मैं ना कहने का साहस जुटा नहीं पाया। मैं हाँ कहते हुए क्षेत्रदा के साथ चल पड़े। अब क्षेत्रदा फिर ठाकुर जी की अनेकों बात बता रहे हैं, अपने जीवन की घटनाएं बता रहे हैं। बताते हुए कहते हैं, जानते हो, मेरे जीवन का एक खोज था, और वो खोज था, मैं इस जीवन को करूं क्या, या इस जीवन को राह कैसे मिले, अनुसंधान कैसे मिले कि इस जीवन को कैसे चलाया जाए। जब खोजते खोजते मुझे ठाकुर मिला, उनसे दीक्षा मिला, और उनको पाने के लिए मुझे बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा। तुम लोगों का कितना सौभाग्य है कि आज अत्यंत सहजता के साथ ठाकुर मिल रहा है। आप लोगों का भाग्य, आप लोग बहुत भाग्यवान हैं, अहोभाग्य हैं आप लोगों के।
कि आप लोग बिना प्रयास से आप लोगों को ठाकुर जी के बारे में सुनने को मिल रहा है। उनके ठाकुर के प्रति अनुरक्ति हमारे उपेंद्र नाथ मित्र दा को हृदय में बढ़ रहा है, लेकिन दीक्षा नहीं हुआ। और ये सारी बातें सुनकर उनके हृदय में एक आवेग सृजन हुआ। और उस बातों के अंदर ये भी बताएं कि इतना सुंदर व्यक्ति आपने जीवन में कभी देखा नहीं होगा। जिन्होंने ठाकुर जी को नहीं देखा वो इसका वर्णन कर ही नहीं सकता है। ऐसे महानुभाव पूरे दुनिया में वो अद्वितीय हैं। एक बार जाके अवश्य उनको देख के आना। अब क्या हुआ, किसी तरह से 2 रुपया उन्होंने जुगाड़ किया, फरीदपुर पे पहुंचे। इस टाइम वर्तमान में वो बांग्लादेश का एरिया है और उनको आना है हिमायतपुर। अब वो ट्रेन में बैठ गए, दिन भर क्लांत हो चुके थे, थके हुए थे। ट्रेन में आकर लेट गए। इधर 1-2 स्टेशन के बाद टीटी आ गए और टीटी ने आके कहा उठो उठो। उठा कर टिकट दिखाओ, तो टिकट उनके पास है ही नहीं। जब टिकट उनके पास है ही नहीं तो उनको पकड़ करके स्टेशन मास्टर के पास ले जाते हैं। जब स्टेशन मास्टर के पास ले गए तो फिर स्टेशन मास्टर ने कहा कि टिकट क्यों नहीं लिए। उन्होंने कहा दादा हमारे पास पैसे नहीं था तो आए क्यों। तब उन्होंने सारी अपनी वृत्तांत ठाकुर दर्शन के लिए वो बताए। फिर स्टेशन मास्टर ने कहा आपके अटैची हैं, ये जो बक्सा है बक्सा दिखाओ, बक्सा में क्या है। बक्सा को खोला गया। खुलने के बाद देखा ऊपर एक ठाकुर जी का किताब है सत्यानुसरण। वो स्टेशन मास्टर ने उसको देख लिया और देखने के बाद फिर उन्होंने कहा बंद करो। और वहां पे कूली लोग खड़े थे। फिर उन्होंने कहा कि इनको ले जाओ और हमारे घर तक पहुंचाओ। फिर स्टेशन मास्टर के घर जाते हैं। स्टेशन मास्टर थोड़ी देर बाद आते हैं, उनकी सारी रहने की व्यवस्थाएं सारी करती हैं और कहते हैं यहां पे रहना। और वहां पर प्रेम देखिए, जिनके आने का कोई व्यवस्था नहीं। परम दयाल की दया देखिए, उनके सोने का जो बिस्तरा है वो स्टेशन मास्टर के धर्मपत्नी बिछा के दे उनको सोने के लिए व्यवस्था दे रहे हैं। उनकी खाने की व्यवस्था जो आहार है वो स्टेशन मास्टर की जो धर्मपत्नी है वो कर रही है। ये है परम पिता की दया, ये है उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी ममता, उनकी प्रेम। और इस तरह से बरसता है। फिर उन्होंने कहा, स्टेशन मास्टर ने कहा आप चिंता मत करो, सुबह जल्दी उठ के चले जाना। यहाँ से ये जो कुष्टिया है और यहाँ से हिमायतपुर ज़्यादा दूर नहीं है, आप पहुँच जाओगे। अब वो घड़ी आई अपने प्रिय परम के घर जाने के लिए। सुबह तड़के वहाँ से निकले और निकल पड़े ठाकुर जी के आश्रम। ठाकुर जी के आश्रम जब वो पहुँचते हैं, उनको बताते हैं कि ये पद्मा नदी के उस पार हैं। वहाँ पे जाके देखते हैं कि ठाकुर जी एक देवदारू का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे कोई एक, पहले तो जानते नहीं थे ठाकुर जी कौन है क्या है। उस पेड़ के नीचे खड़े हैं और बहुत ही सुंदर मनोरम, और वहाँ पर और भी भक्त लोग, ठाकुर के परिवार के लोग ठाकुर से बातें कर रहे हैं। और जब बातें कर रहे हैं तब वहाँ से एक बात निकल के आती है और वो सुनाई देता है हमारे उपेंद्रनाथ मित्र दा को। कहते हैं जो उस मालिक के लिए प्रयासरत रहते हैं, दृढ़ संकल्पित रहते हैं और उनकी राह पर आने वाले बाधा स्वयं प्रभु दूर कराते हैं। जब ये सारी बातें उन्होंने सुनी, सुनने के बाद वो कहने लगे कि ये बात क्या आज मेरे लिए बताया जा रहा है, मेरे लिए चर्चा कर रहे हैं। इसी बात के बाद अब वो 1 दिन 2 दिन करते करते आप ठाकुरबाड़ी बीत रहा है। ठाकुर जी से बात करने का मन हो रहा है, लेकिन
समय नहीं मिल रहा है। तीसरे दिन किसी मीटिंग के बहाने, मीटिंग के वजह से ठाकुर जी के पास से उनके जो अनुचर थे सभी लोग वहां मीटिंग पे गए और ठाकुर जी के आसपास वो घूमने लगे और ठाकुर जी उनको देखकर बुला रहे हैं, आओ इधर आओ। जैसे ही बुलाए वहां जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद ठाकुर जी को कहने के लिए उनके पास अब कुछ नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि ठाकुर मैं घर जाऊंगा, जाना चाहता हूं, घर जाने की आशीर्वाद प्रार्थना करता हूं। तब उन्होंने कहा जाओ खित्रदा के साथ जाना। खित्रदा के साथ जाना? वो तो खित्रदा तो यहां आए ही नहीं, तो खित्रदा के साथ कैसे जाऊं? और वो चौंक गए उपेंद्रनाथ मित्रदा। तब उन्होंने कहा ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? ठाकुर साहब हमें पहचाने नहीं या कोई और बातें, और किसी की बातें कर रहे हैं? फिर ऐसे सोचते सोचते विचारने लगे कि मेरे पास तो अब पैसा नहीं है, मैं घर वापस कैसे जाऊंगा। थोड़ी देर में देखते हैं वो खित्रदा वहां पे पहुंचते हैं और जब खित्रदा को देखा उनकी आंख वहीं रुक गई, दोनों आंखों से आंसू निकलने लगी। दोनों हाथ, दोनों बाहु को बढ़ा करके वो खित्रदा को जकड़ लिए अपने सीने पे और रोने लगे और अपनी सारी घटनाएं बताने लगे। और ये सारी घटनाएं जब जानी, जब सुनी, उनको आप संपूर्ण रूप से विश्वास हो गया और ठाकुर जी के चरण में अपने आप को न्यौछावर करने के लिए वो व्यस्त हैं, बहुत ही व्यस्त हैं। और ठाकुर जी से निवेदन करते हैं दीक्षा की, दीक्षा प्रार्थना करते हैं, दीक्षा भिक्षा करते हैं और दीक्षा देने के लिए आशीर्वाद हुआ। कृष्णदा के माध्यम से उनका दीक्षा होता है और उनका दीक्षा पाकर फिर ठाकुर जी की इस निष्ठा, इस प्रेम भक्ति भाव को लेकर के वो किस क्षेत्रदा के साथ वो घर लौट आते हैं। यह है प्रभु की लीला, यह है प्रभु की दया, यह है प्रभु की ममता। किस तरह से भक्त का इच्छा भगवान पूरा करते हैं और इसीलिए कहते हैं कि भक्त के अधीन में भगवान बैठे रहते हैं, भगवान रहते हैं। ऐसे ही भगवान जो राम कृष्ण बुद्ध जिसास गौरांग महाप्रभु बनकर अनेकों बार इस धरती में आए हुए हैं, आज परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल रूप धारण करके नग्न बदन में एक दिव्य कांतिमय पुरुष हम लोगों के लिए पुनः अवतारित हुए हैं। वो वही राम, वही कृष्ण, वही बुद्ध, वही जिसास हैं। हमें जिसकी प्यास लगे उस प्रवर्तमान पुरुषोत्तम के शरण में जब जाते हैं, उनके पास जाने से सारे प्यास मिट जाती है, जीवन की सारी चाहत समाप्त हो जाती हैं, जीवन की सारे बंधन टूट जाती हैं, हम मुक्त हो जाते हैं और परम सत्य के साथ युक्त होने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाता है। वंदे